अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR अकेडमी। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 फिज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चैप्टर्स की डिटेल्स यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात करते हैं, जब पार्ट 1 और पार्ट 2 की फ़िज़िक्स पढ़ते हैं तो आगे किसी को गाइड भी करते हैं, तो यही मैंने सुना है ज़्यादा कि वो कहते हैं जी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स बड़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। बट पार्ट 2 की फ़िज़िक्स कोई मुश्किल नहीं है, हमने ख़ुद ही इसको मुश्किल बनाया हुआ है। वो ऐसा क्यों है, क्यों स्टूडेंट्स को पार्ट 2 की फ़िज़िक्स मुश्किल लगती है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 की फ़िज़िक्स भी इजी है, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर को इजी समझते हैं, वो कैसे है इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की अगर हम बात करें फ़िज़िक्स, टोटल 10 चैप्टर हैं। जैसे पार्ट 1 में 11 है, तो पार्ट 2 में टोटल 10 चैप्टर हैं। और चैप्टर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 12 से लेकर 21 तक। यानी अगर आप लोगों ने पार्ट 2 की फ़िज़िक्स पढ़ी है तो 1 से लेकर 11 तक थे। पार्ट 2 के जो हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं वो 12 से 21 तक चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 17 टू 19 सेंचुरी तक, यानी 17वीं से 19वीं सदी तक की अगर हम बात करें, तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पार्ट 2 की जो फ़िज़िक्स है वो 3 पोर्शन में डिवाइड की गई है स्टूडेंट। क्योंकि मैंने अभी बात की कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि पार्ट 2 की फ़िज़िक्स भी इजी है और क्या इसकी डिटेल है कि ये हमारे लिए या हमको इजी लगे, तो उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो 17 और 19 सेंचुरी की हम बात करें तो पार्ट 2 फिज़िक्स 2 पोर्शन में डिवाइड की गई है, 17 टू 19 सेंचुरी। जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, यही हमारा चैप्टर 12 का नेम भी है और ये एक फ़िज़िक्स की अलग से ब्रांच भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके बारे में जब हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे आपको और डिटेल से बताएंगे। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप चार्जेस इज़ एट रेस्ट के चार्ज रेस्ट में होंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम भी यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 12 के नीचे ही आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम स्टूडेंट्स फिज़िक्स पार्ट 2 की बात करें तो इसका जो दूसरा पोर्शन है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है। आपको राइट साइड पर दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का दूसरा पोर्शन है, जिसमें आप लोगों के चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक जो लाई करते हैं। जिसमें चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स एंड चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिटेल है चैप्टर्स की, जिसमें 6 चैप्टर हमारे पास लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स पोर्शन के अंदर। अब स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमें मुश्किल क्यों लगती है पार्ट 2 की फ़िज़िक्स। अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की फ़िज़िक्स से, तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 की फ़िज़िक्स आप चाहे 5 चैप्टर से स्टार्ट कर लें डायरेक्ट, आप चाहे 7 चैप्टर से डायरेक्ट स्टार्ट कर लें, आप चाहे 9-10 चैप्टर से डायरेक्ट स्टार्ट कर लें, वो हमें बहुत हद तक समझ आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो सेकंड ईयर यानी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक आप चैप्टर 12 को नहीं पढ़ेंगे, आपको चैप्टर 13 की समझ नहीं लगेगी ठीक से। क्योंकि होता है बहुत से स्टूडेंट्स, किसी की मजबूरी भी आ जाती है, कहीं अपनी एकेडमी में, कॉलेज लेवल पर कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वो अक्सर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद कहीं आते हैं कॉलेज वगैरह। तो उस वक्त तक एक चैप्टर, यानी फ़र्ज़ करें 12 से शुरू किया अगर टीचर ने, तो 12 ख़त्म कर चुके हैं, वो स्टूडेंट 13 चैप्टर पर आता है। या एक स्टूडेंट 12 चैप्टर पढ़ लेता है, दरमियान में छुट्टियां कर लेता है, 13 मिस हो गया उसका चैप्टर, 14 मिस हो गया चैप्टर, 15 से वो स्टार्ट करता है आकर, तो उसे इतनी कोई ख़ास समझ नहीं लगनी।
पार्ट 2 फिज़िक्स की। इसी वजह से फिर आप उन स्टूडेंट से यही सुनेंगे कि पार्ट 2 की फ़िज़िक्स बड़ी मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 की फ़िज़िक्स को अच्छी तरह डिटेल में समझा जाए और समझ भी लग जाए, इजी भी लगे, तो स्टूडेंट्स आपको रेगुलरिटी के साथ इनके चैप्टर्स की डिटेल पढ़नी पड़ेगी, चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको 13 चैप्टर की समझ लगे तो चैप्टर 12 आपको आना चाहिए, उसकी समझ आपको हो। अगर आप चाहते हैं चैप्टर 14 की समझ लगे, वो इजी लगे, तो आपको चैप्टर 13 पढ़ा होना चाहिए पहले ही, क्योंकि पार्ट 2 फिज़िक्स के जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंकेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। एक चैप्टर प्रीवियस मीन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर की इसमें समझ लगेगी। तो ये इसमें एक स्टोरी है स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स में। तो फिर देखिएगा आप लोग, आपको ये बड़ी ही इजी फिज़िक्स लगेगी, ना सिर्फ इजी लगेगी बल्कि ये एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और इस फिज़िक्स का मोस्टली जो पोर्शन है वो आप लोगों की 10th क्लास जो फिज़िक्स है प्रीवियस जो आप लोग पढ़ चुके हैं उससे मिलता जुलता है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर आप चीज़ों की डिटेल्स पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में आप लोगों ने इतनी डिटेल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स ये तो दो पोर्शन में अभी डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसे कि मैंने अभी बात की, हमने पार्ट 2 की फिज़िक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। लेफ़्ट साइड पर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें येलो कलर के अंदर बॉक्स, अगर हम 19th सेंचुरी के बाद आगे अंडरस्टूड बात है, हम 20th सेंचुरी में ही एंटर होंगे 19th सेंचुरी के बाद। तो स्टूडेंट 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद पड़ी, क्योंकि इससे प्रीवियस हम जिसे ओल्ड फिज़िक्स का नाम देते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में भी आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज़ हुए जिनके आंसर जो थे या जिनकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो ओल्ड फिज़िक्स यानी क्लासिकल फिज़िक्स वहाँ पर नहीं दी जा सकी। जिस बेस पर स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के आगाज़ में ही आइंस्टाइन जो था और मैक्स प्लांक जो था, उन्होंने उन क्वेश्चन को बड़ी उम्दगी से और बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया और उनके आंसर भी हमें दिए, तो जिस वजह से मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद पड़ गई। तो 20th सेंचुरी के शुरू में ही स्टूडेंट्स मॉडर्न फिज़िक्स की बुनियाद पड़ी, जो हमारा पार्ट 2 फिज़िक्स का थर्ड पोर्शन भी है। और इस पोर्शन के अंदर स्टूडेंट 3 चैप्टर जो हैं हमारे वो लाई करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 19 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, और चैप्टर नंबर 20 है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और चैप्टर नंबर 21 है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। यानी ये 3 चैप्टर 19, 20 और 21 ये हमारे मॉडर्न फिज़िक्स में लाई करेंगे। और 6 चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो हमारी यानी दूसरा पोर्शन जो था इलेक्ट्रोडायनामिक्स उसमें लाई करेंगे, और एक चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा उसमें ब्रांच जो फिज़िक्स की उसमें लाई करेगा। तो यहाँ इस तरह आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टोटल हमारे पास 10 चैप्टर बन गए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इनकी अच्छी तैयारी करें तो आप पार्ट 1 फिज़िक्स की निस्बत पार्ट 2 फिज़िक्स में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 जो है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर 12 जो है उसके लेक्चर्स जो हैं उनकी वीडियोस उनका लिंक जो आपको मिलता रहे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई पार्ट 2 फिज़िक्स से रिलेटेड कोई वीडियो लेक्चर आता है न्यू, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैंने अभी बात की है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 फिज़िक्स की हमें समझ लगे ठीक से, तो उसके लिए आप लोगों को चैप्टर 12 कंप्लीट समझना पड़ेगा। चैप्टर 12 के बाद फिर आप चाहते हैं चैप्टर 13 की इजीली समझ लगे, तो उसके लिए स्टूडेंट चैप्टर 12 आपको आना चाहिए, और इसी तरह 14 को आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको 13 चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम प्रॉपरली अपना चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम सबसे पहले चार्जेस इज एट रेस्ट उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।